कुछ हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ आपकी मजबूरियां हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर से हम सिविक सेंटर हैं। ये वही जगह है जहाँ से एमटीएस कर्मचारियों का धरना चल रहा था। पिछले 1 महीना यहाँ धरना रहा और कई उतार चढ़ाव आए उस बीच। मैं हर बार आपको उनकी जो भी अपडेट थी वो कवर करता रहा और आप तक पहुँचाता रहा। एक बार फिर आया हूँ नई अपडेट लेकर। और इस बीच उनका दशहरा, दिवाली, भाई दूज, सारे त्यौहार उनके इसी जगह, यही वो जगह है, यहाँ बैठ के सब चले गए। और उसके बाद जैसे ही 33वां दिन आया, सुबह सुबह पुलिस फोर्स आई और पुलिस फोर्स ने उन सभी को यहाँ से तितर बितर कर दिया, यानी हटा दिया और अरेस्ट करके अलग अलग थाने में ले गए। और वो जो थाने की रिपोर्ट थी वो भी मैंने आपको दिखाई और वहाँ से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई और लोगों से बात भी कराई। उसके बाद थाने से उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर एक बार वो सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचे, पर यहाँ 9 बजे फोर्स बहुत थी, उन्हें यहाँ नहीं रुकने दी गया। पुलिस ने कहा कि आप और कहीं जाइए और पुलिस ने ही उन्हें रामलीला मैदान भेज दिया। और वो रामलीला मैदान आपको याद ही होगा कितने आंदोलनों के लिए गवाह बना है और वहीं से सबको न्याय भी मिला है। आम आदमी पार्टी से लेके जेपी आंदोलन, कितने आंदोलन वहाँ से हुए हैं। पर आप देखिए हमारे एमटीएस कर्मचारियों की तकदीर भी रामलीला मैदान से ही लिखनी थी। और आखिर वो दिन आया, यानी कल का दिन। शाम होते होते इनकी मीटिंग चल रही थी इधर। इकबाल राजा मेयर साहब और अधिकारी जो हैं इनके बड़े बड़े सारे कमिश्नर, सबके साथ मीटिंग हो रही थी। इनके जो यूनियन के नेता हैं वो कंटिन्यू मीटिंग में थे। उधर धरना चल रहा था रामलीला, वहाँ से भी मैंने आपको दिखाया। पर जैसे ही शाम हुई तकरीबन 7, साढ़े 7, इनके लिए एक अच्छी खबर आई। और अच्छी खबर ये कि सब झूम उठे। खुद इकबाल राजा यानी मेयर और कमिश्नर साहब उनके बीच पहुँचे और उन्हें वो घोषणा कर दी जिसकी वो मांग कर रहे थे कि आपकी मांगें सब हमने मान ली हैं। और इसी के साथ देर शाम रामलीला मैदान में धरना स्थल पर कर्मचारियों के सामने आकर मेजर राजा इकबाल, नेता सदन प्रवेश वाही, चेयरमैन हेल्थ कमेटी मनीष चड्डा और चेयरमैन डेप्स कमेटी की समझौते की घोषणा हुई। इस समझौते में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। समान ग्रेड पे और बैरियर डीए की मांग पर हुआ समझौता। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्य के लिए नौकरी से संबंधित में नीति बनाई जाएगी। नंबर 3, मेडिकल लीव अर्जित अवकाश के लिए विभाग सर्कुलर बना जारी करेगा। हड़ताल के दिनों का एमटीएस कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। जी हाँ। और 3 नवंबर को असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सामने सुनवाई है, वहाँ एमसीडी प्रशासन इन समझौते की रिपोर्ट जमा कराएगा और यह प्रोसीडर का हिस्सा बन जाएगा। अधिकारियों ने खुद मांगी और खुद आके वहाँ पर अनाउंस किया। तो कुछ हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ आपकी मजबूरियां हो सकती हैं। तो आप लोग भी इतने बढ़िया लोग हो, आप में से 1 या 2 टिकटें तो हम देंगे ये प्रॉमिस कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगा, पर अगर ये अधिकारी मेयर साहब चाहते तो बहुत पहले ही ये धरना खत्म करवा सकते थे। इसका इतना राजनीतिकरण भी नहीं होता। पर राजनीति ऐसी है, थोड़े देर से सुनते हैं अधिकारी, पर कहीं ना कहीं हमारे एमटीएस कर्मचारियों की जीत हुई। अब मामला यहाँ अटका नहीं है बेसिकली। अब आगे कैसे बढ़ेगा? कमिश्नर साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की है इनकी सैलरी बढ़ोतरी की, यानी 27,900 सेम वेतन, उसकी रिपोर्ट बनाकर कमिश्नर साहब ने मेयर साहब को सौंप दी, इकबाल राजा। अब इकबाल राजा साहब इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने प्रस्तुत करेंगे और रेखा गुप्ता पूरा इसको समझकर, पढ़कर इस पर मोहर लगाएंगी और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये पूरी यहाँ की कहानी है। यानी शुरू यहाँ से हुआ धरना, पर जीत रामलीला मैदान से मिली। और मैं इसीलिए एक बार आया कि आप सब लोगों के सामने पूरी कहानी रखूं कि ये आंदोलन कहां तक पहुंचा। तो आंदोलन अब खत्म हो गया है और सारे कर्मचारी हमारे वापस अपने काम पर दिल्ली की सेवा दोबारा करने लौट गए हैं। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।